हेलो एवरीवन, मैं अजय पाल यादव, व्याख्याता इतिहास। पिछले पार्ट में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा की रचना या संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन है। द्वितीय या उच्च सदन है। लोकसभा प्रथम सदन था, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन है। इसे राज्यों का सदन भी या राज्यों की सभा भी कहते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। ये राज्यसभा की कार्रवाई का दृश्य दिखाया गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या कितनी है? 245। वर्तमान में 245। वर्तमान में लोकसभा की 545, अधिकतम 552, राज्यसभा की अधिकतम 250। इनमें से 245 सदस्यों में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य? 12 सदस्य। लोकसभा के लिए कितने सदस्य? 2 सदस्य। एंग्लो इंडियन। यहाँ पे 12 सदस्य। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। किन सदस्यों को मनोनीत करता है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में 245 में से 233 सदस्य राज्य विधान मंडलों से निर्वाचित होते हैं। राज्य विधान मंडल उनको चुनते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 245 में से 233 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, विधान मंडलों के द्वारा, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों, संघ मतलब भारत के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? भारतीय संघ के राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। किस आधार पे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सी पद्धति के द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें वरीयता के क्रम में वोट दिए जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या इससे अधिक हो। 30 वर्ष या इससे अधिक हो। लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम आयु थी 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की कितनी है? 30 वर्ष। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो। ऐसा व्यक्ति जो ये योग्यताएं रखता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है।
जो कभी भंग नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा 5 साल बाद या प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के लिए 5 वर्ष, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष बाद 245 का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। 2 प्रमुख पदाधिकारी राज्यसभा के होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि वह सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा के वर्तमान में पदाधिकारी हैं श्रीमान एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, और श्री हरीश, जो राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। ये भारत के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब संसद। संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। संसद के क्या क्या कार्य हैं, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। सबसे पहले विधायी शक्ति। विधायी का अर्थ होता है कानूनों का निर्माण करना। संसद का सबसे प्रमुख कार्य यही है, क्योंकि हमारे देश में कानून का निर्माण कहाँ होता है? संसद के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानून का निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य है, विधायी कार्य है। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र की सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों में गतिरोध होने पर संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। संघ सूची में जैसे रक्षा है, डाक है, तार है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, राज्य सूची में पुलिस है, स्वास्थ्य है। ये अलग अलग विषय होते हैं जिन पे सरकारें कानून बनाती है। अवशिष्ट विषय जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, जैसे इंटरनेट, साइबर क्राइम, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं है कि संविधान में संशोधन करें। विधानमंडल संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर सामान्य बहुमत से पृथक दोनों सदन 2/3 बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
तो संसद का पहला कार्य विधायी शक्तियाँ, कानून बनाना। दूसरा कार्य संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, नया विधेयक लाना है या किसी पुराने विधेयक को, पुराने कानून को हटाना है, ये सारे कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद के बारे में हमने पढ़ा था, संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसको पूर्ण अधिकार प्राप्त है किस पर? भारत के वित्त पर। और प्रति वर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट क्या होता है? राष्ट्रीय आय और व्यय का लेखा जोखा। जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है और उस बजट को लोकसभा से पास करवाया जाता है, तो वित्त पर भी संसद का नियंत्रण होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। प्रशासनिक कार्य, भारत में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। इस प्रकार संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि यदि लोकसभा में विश्वास मत नहीं है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये मंत्रिमंडल पर भी प्रशासनिक नियंत्रण रखती है संसद, लोकसभा। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए गठित, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसके अंग होते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य ही, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंग होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंग होते हैं और अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। विविध शक्तियां, संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। ये भी शक्ति संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन घोषणा, आपातकाल की घोषणा करने के बाद उसका अनुमोदन भी सदन के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। तो ये सारी शक्तियाँ किसकी होती हैं? संसद की शक्तियाँ या कार्य होते हैं। विधायी शक्तियाँ कानूनों का निर्माण करते हैं, संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ बजट पर नियंत्रण रखते हैं, आय व्यय पे नियंत्रण रखते हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, विविध शक्तियाँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर या 6 नंबर में, संसद की शक्तियों के बारे में लिखिए या संसद की शक्तियाँ बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई को जारी रखिए। कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो हौसला रखिए
पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।